नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कूटनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। भारत की स्थायी सदस्यता के रास्ते में चीन सबसे बड़ा रोड़ा था, लेकिन अब वो भी भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए तैयार हो गया है। और ये प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर और उनकी पूरी टीम की बहुत बड़ी सफलता है। दरअसल अभी यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली की समिट हो रही है, वहाँ ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल हुए। अब मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की बात तो की ही गई है जो भारत करेगा, लेकिन उसके साथ साथ चीन ने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुला समर्थन कर दिया है भारत का, जो कि एक अभूतपूर्व जीत है। देखिए, बरसों की जो रुकावट थी, चीन जो रोड़ा बना हुआ था, वो अब टूट गया है। और ये जो समर्थन है चीन का भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलाने का, वो भारत का रास्ता साफ करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, जो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है। अब देखिए, चीन अभी तक भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है, और ये एक सबसे बड़ी वजह रही कि भारत को सफलता नहीं मिली स्थायी सदस्य बनने के लिए, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए। लेकिन ये जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया को परेशान करना शुरू किया है, तब से ये ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो एक साथ होते जा रहे हैं। एकजुटता उनमें एक देखने को मिल रही है, और जो ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उनकी ये जो एकजुटता है उसका असर चीन पे भी पड़ा है। और इसलिए अब चीन खुल करके भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहा है, और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि चीन और रूस दोनों, ये स्पेसिफिकली उसमें मेंशन किया गया है। वैसे इस तरह का प्रस्ताव पहले भी ब्रिक्स ने पारित किया है, लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें इस बात की चर्चा है कि चीन और रूस, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, वो भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। भारत के साथ साथ ब्राजील का भी नाम लिया गया है। तो ब्राजील और भारत की स्थायी सदस्यता को चीन और रूस ने अंडरलाइन किया है कि कम से कम ये जो दो देश हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल में उनको सदस्य बनाया जाना चाहिए। और ये अपने आप में भारत की बड़ी सफलता है, क्योंकि चीन कभी नहीं ये चाहता था, क्योंकि चीन के लिए भारत एक कॉम्पिटिटर है, इकोनॉमी के लिहाज से भी कॉम्पिटिटर है, मिलिट्री वाइज भी एक कॉम्पिटिटर है, और चीन की नज़र भारत की ज़मीन पे भी है। भारत की ज़मीन हड़पने की उसकी मंशा तो रहती ही है। 1962 में भी युद्ध हुआ, 2020 में गलवान में युद्ध हुआ। तो इसलिए चीन कभी इस बात को लेकर इच्छुक नहीं था, लेकिन अब यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इस बार जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद, उसमें स्पष्ट रूप से यह मेंशन किया गया है कि चीन, ब्राज़ील और भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, और ये नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रूस ने जो समर्थन किया है वो तो महत्वपूर्ण है, बट उसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि रूस पहले से ही भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। और रूस के अलावा जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, वो सब भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन ये चीन था जो बहुत इच्छुक नहीं था, और इसको कहते हैं कि बिहाइंड द डोर्स जब मीटिंग्स होती थी और उसका जो अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, उसके प्रभाव में जो देश हैं उनके साथ मिल करके वो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। और चूंकि उसका एक एक्सिस है पाकिस्तान के साथ बना हुआ, पाकिस्तान उसके लिए एक सैटेलाइट स्टेट है, वैसल स्टेट है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि स्थायी सदस्यता भारत को मिले सुरक्षा परिषद की, और चीन तो उसी की बात करता है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक भी स्थायी सदस्य आपकी सदस्यता के खिलाफ है तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए चीन का ये समर्थन भारत को जो दिया है चीन ने, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसकी एक वजह भी है। वजह यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हर देश को टारगेट कर रहे हैं, चीन को भी टारगेट कर रहे हैं, और चीन की इकॉनमी भी नीचे जा रही है। चीन को भारत की मार्केट का एक्सेस चाहिए, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा था, क्योंकि भारत के साथ वो रिश्ते सुधारना चाह रहे थे। क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका हमेशा भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, तो रिश्ते सुधारे जाएं।
और अब रूस भी ये चाहता है कि RIC ब्लॉक भी जीवित हो जाए। अगर अमेरिका से लड़ना है तो ये RIC जो ब्लॉक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और भारत भी जिस तरह से ट्रंप ने भारत को टारगेट किया है, तो मोदी भी अब इस दिशा में सोच रहे हैं। तो मतलब भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं और इसका एक प्रमाण है चीन का भारत को समर्थन देना। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो समर्थन मिला है ये कोई उतनी नई बात नहीं है, क्योंकि 2023 में जो जोहान्सबर्ग का डिक्लेरेशन था उसमें भी ऐसी ही बात की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक डिक्लेरेशन में एक बात इन पास से कह दी गई। इस बार क्या हुआ है कि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है चीन और रूस कि ये भारत और ब्राजील की सदस्यता का समर्थन करते हैं। और चीज़ें बहुत बदली हैं। नए हालात में चीन जिस तरह से भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा शी जिनपिंग ने, फिर नरेंद्र मोदी गए वहाँ SCO की मीटिंग में भाग लेना, और ट्रंप साहब ने ये भारत और चीन को करीब ला ही दिया है दोनों को टारगेट करके। तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं। ये एक तरह से दोहराई गई है वो बात 2023 का जो जोहान्सबर्ग का डिक्लेरेशन था, जिसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की बात की गई थी। और ये कहा गया था कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और भारत और ब्राज़ील का भी उसमें नाम दिया गया था। लेकिन इस बार स्पेसिफिकली कहा गया है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो डिक्लेरेशन में स्पेसिफिकली कहा गया है, क्या कहा गया मैं आपको कोट करके बता देता हूं। ये स्पेसिफिक पैराग्राफ है, वो ये कहता है कि रिकॉलिंग द 2022 बीजिंग एंड 2023 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशंस, China and Russia as permanent members of the United Nations Security Council reiterated their support to the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the United Nations, including its Security Council. ये स्टेटमेंट है। चीन और रूस परमानेंट मेंबर होने के नाते भारत और ब्राज़ील को इस बात का समर्थन करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ा रोल प्ले करें, इंक्लूडिंग इट्स सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद सहित। इसके अलावा ये जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई उसके बाद जो स्टेटमेंट आया उसमें दो चीज़ और भी महत्वपूर्ण है। एक तो पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पे पाकिस्तान को ज़बरदस्त झटका लगा है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की इसमें कड़ी निंदा की गई है, कड़ी निंदा की गई है। और हर कोई जानता है कि इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेवार है। खास करके आसिम मुनीर ने वो जो जहरीला भाषण दिया था उसके बाद ये जो आतंकी घटना हुई थी, इस स्टेटमेंट में उसकी भी निंदा की गई है। ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान जिस तरह से ये चाह रहा था कि दुनिया के इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इसको डाउन प्ले किया जाए, वो डाउन प्ले नहीं हुआ है। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें पहलगाम आतंकी घटने की निंदा की गई है, और ये भी भारत के लिए एक बड़ी सफलता है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ये टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू कर दिया है उसको लेकर के भी इस मीटिंग में चर्चा हुई, और स्टेटमेंट ने इसकी भी कड़ी निंदा की है। और ये कहा है कि जिस तरह से ये टैरिफ को इस्तेमाल किया जा रहा है, वेपनाइज किया जा रहा है, और एक जो प्रोटेक्शनिज्म है, जो संरक्षणवाद है जो हर देश अपने लिए दे रहा है, खास करके अमेरिका जिस तरह से अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो ये सही नहीं है। और अमेरिका ने जिस तरह से 50% टैरिफ भारत पे लगाया रूसी तेल की वजह से, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा गया है कि भाई जो WTO का फिर अब क्या होगा। ये WTO पे इतना समय पूरी दुनिया ने लगाया, WTO की डील हुई, अब तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो यूनिलैटरलिज्म है, ये मल्टीलैटरलिज्म नहीं है। एक देश है जो अपने हिसाब से टैरिफ तय कर रहा है, तो इसकी भी इसमें कड़ी निंदा की गई है। तो आप समझिए कि ये जो स्टेटमेंट है, जो इशू हुआ है, उसमें भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को एक नया बल मिला है, क्योंकि चीन ने उसको सपोर्ट किया है, रूस और बाकी अमेरिका, फ्रांस, ये सब तो सपोर्ट कर ही रहे थे। उसके अलावा पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहलगाम आतंकी घटने की निंदा हुई है, और उसके बाद ट्रंप की भी आलोचना हुई है कि आप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। अब ये समझिए आप कि भारत का ये जो वैश्विक उभार है, जो दुनिया में भारत जो उभर रहा है, वो अब अटल है, वो अब रुकने वाला नहीं है। भारत जिस गति से विकास कर रहा है और इसका प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है, वो घटने वाला नहीं है। तो चीन का सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी सदस्यता का समर्थन, पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को करारी फटकार, ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर तीखा प्रहार, ये ब्रिक्स बैठक भारत की कूटनीति ताकत का डंका है। ब्रिक्स की बैठक में, विदेश मंत्रियों की बैठक में
भारत की ताकत का डंका बजा है और भारत के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उन सबों पे भारत को ब्रिक्स का सपोर्ट मिला है। अब देखिए 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता के साथ भारत न केवल ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है और जयशंकर ने भी कहा है। तो भारत न सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी जगह पक्की करके विश्व मंच पर नया इतिहास रचेगा। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।